जय हिंद साथियों, जितने भी छात्र छात्राएं 10वीं में पढ़ते हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले बाबू, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि चैप्टर 3 का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है बाबू। इसका पार्ट 3 आएगा, 3 तक पार्ट आएगा, 2 पार्ट और आएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। 3 पार्ट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करा देने वाले हैं। एक पार्ट में संभव नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में सारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जा सकता है, बारी बारी करके पढ़ेंगे। इसलिए हमारे ये पार्ट 3 है। चैप्टर 2 का हम 2 पार्ट लाए हैं, उस 2 पार्ट को आप देख लीजिएगा। उससे बाहर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमारे पास पहला क्वेश्चन की दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका योगफल 8 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब होता जस्ट उसका उल्टा। जैसे कि हम एक संख्या मानते हैं 2, तो उसका उल्टा होता है 1/2। क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1, उसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम संख्या मान लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? संख्या माना कि दो प्राकृतिक संख्या x तथा क्या है बाबू? x तथा हमारा लैपटॉप खराब हो गया बाबू, इसलिए हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी 2 दिन बाद हमारा लैपटॉप आ जाएगा, तो लैपटॉप से बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या x तथा एक संख्या y है। तो इस प्रश्न से चलेंगे बाबू, प्रश्न से चलेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी कि x + y बराबर दिया है बाबू 8। क्या हमारा दिया है? 8। पुनः फिर से प्रश्न से चलेंगे, तो उसके व्युत्क्रमों यानी कि x है तो 1/x हो जाएगा, y है तो 1/y हो जाएगा। इसका जोड़ जो दिया है 8/15 दिया है। क्या दिया है? 8/15 दिया है। 8/यहाँ पर 15 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो भिन्न के जोड़ निकालेंगे बाबू। तो भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो x y हो जाएगा, और x से भागा देंगे x y में, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा x, बराबर हो जाएगा 8/15। 8 क्या हो जाएगा हमारा? 15। यहाँ पर देखिए बाबू, x + y बोले चाहे y + x बोले, बात उतना ही है। जैसे कि 3/2 5 होता है, यानी कि 3 + 2 5 होता है, और 2 + 3 5 होता है। उसी प्रकार से x + y बराबर 8 है, तो y + x बराबर भी 8 ही होगा। तो 8 बटा यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8/15। यहाँ से यहाँ बाबू काट देंगे, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा x y बराबर 15। x y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 15। इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से हमारा x + y बराबर 8 है, समीकरण 1, और हमारा x y बराबर 15, ये हमारा समीकरण है 2। ये हमारा क्या है? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 से चलेंगे, तो यहाँ पर x y का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 8। यहाँ x देखिए प्लस में है, तो इधर चला जाएगा माइनस में। अब समीकरण 2 से चलेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब समीकरण 2 से समीकरण यहाँ पर 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 क्या हमारा था? x y यानी कि x y बराबर 15। तो x, अब y की जगह पर 8 - x लिख सकते हैं बाबू। 8 - x y की जगह पर लिख सकते हैं 8 - x, जो कि समीकरण 1 से आया था। यहाँ पर हो जाएगा बराबर 15, जो कि समीकरण 1 से आया था बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर 8 - x को हम यहाँ पर निकाले थे। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप मिटा सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है,
इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाबू तो क्या हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15। अब ये इस सारे टर्म को वो साइड ले जाएंगे, यानी कि इस वाले टर्म को ये साइड बराबर के ये साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 15 बराबर में हो जाएगा 0। ये कैसे हुआ देखिए, कुछ नहीं किए, यह माइनस था तो उधर गया प्लस, ये प्लस था तो ये हमारा हो गया माइनस, और ये तो पहले से इधर ही था तो ये प्लस में ही होगा और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि से इसको करेंगे सॉल्व, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि हम बताते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान होता है, फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दीजिए, फर्स्ट को यानी कि एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 15 से तो हमारा आ जाएगा 15x स्क्वायर। इस 15x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ के लिखना है कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं हम 5x माइनस 3x करेंगे तब 5 3 हमारा 8x आ जाएगा, और हमारा यहाँ पर इसको जब गुना करेंगे तब 5 3 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत ही आसान था। एक्स स्क्वायर गुणनखंड हम अलग वीडियो में बताए थे, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा गुणनखंड वाला। 2-3 वीडियो बहुत वीडियो बना चुके हैं गुणनखंड पर, तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि गुणनखंड और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5, एक्स माइनस 5, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और हमारा एक हो जाएगा x माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 और x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। दोनों मान सही है, दोनों का दोनों मान यहाँ पर क्या हमारा सही है। अब हम y का मान निकालेंगे, चूंकि x का मान यहाँ पर निकल चुका है इसलिए अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर 8 माइनस एक्स, ये हमारा पीछे निकाले थे, यहाँ पर देखिए y बराबर 8 माइनस एक्स, इसी में हम यदि x का मान पुट करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर x का 2 मान आया बाबू, तो दोनों को बारी बारी से पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 तो y बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर 8 माइनस एक्स। यदि y x की मान हम रखते हैं 3 बाबू तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5, y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर दोनों का दोनों आंसर सही है। जब हम x को 5 मानेंगे बाबू तो y का मान आएगा 3, यदि हम x को 3 मानेंगे बाबू, x को 3 मानेंगे तो y का वैल्यू आएगा 5। तो दोनों संख्या सेम ही है, दोनों संख्या यहाँ पर सेम ही है, तो दोनों का दोनों आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि x और y का मान सेम ही है, सिमिलर ही है। जब x को मानेंगे 5 तो y का मान आएगा 3, जब x को मानेंगे 3 तो y का मान आएगा 5। तो हमें मेन संख्या निकालना था, मेन संख्या हमारा 5 और 3, हमें x और y से मतलब नहीं है क्योंकि x और y को हम माने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी x और y का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करने को बोला है, जो कि हम 5 और 3 निकाल रहे हैं। 5 3 बोले या 3 5 बोले, बात उतना ही है। तो यहाँ पर 2 संख्या निकल चुका है, एक का मान x यानी कि एक का मान 3 और एक का मान 5। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न बहुत ही आसान है बाबू, यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का अंतर 14 है तो उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर संख्या का जिक्र किया है तो हम मान लेंगे एक संख्या x से, माना कि दो संख्या x तथा क्या है बाबू, x तथा y है, x तथा y है। जब x और y दिया है तो इसका प्रश्न से चलेंगे। जब हम x माइनस y, अंतर मतलब माइनस होता है बाबू, यानी कि घटा होता है 14, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और फिर से प्रश्न से चलेंगे तो उनके वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
बराबर दिया है 448। अब हम यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा 448। यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा समीकरण 2 को कैसे सॉल्व किए। कुछ नहीं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x माइनस बाई का मान ऊपर दिया हुआ बाबू 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 एक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा 448। अब ये 14 हमारा गुणज में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 448/14। इसको काटेंगे बाबू तो ये 32 बार में कट जाएगा। 42 और 14 28 यानी कि 32 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 32। यहाँ से हमारा समीकरण 2 निकल चुका है। यहाँ से हमारा समीकरण 2 निकल चुका है बाबू। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, यानी कि 1 से जोड़ देंगे। 2 को 1 से जोड़ देना, यानी कि x प्लस बाई बराबर हमारा हो जाएगा 32 और x माइनस बाई बराबर हो जाएगा 14। क्या हमारा हो जाएगा बाबू 14। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ये से ही हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 32, 4 दूनी 8, 3 1 4, 3 1 हमारा क्या आ जाएगा बाबू 4। जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा एक 32 आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा, 4 2 6, 32 और 14 हमें जोड़ना बाबू, 32 और 14 जोड़ना है, 32 और 14 14 जोड़ेंगे तो 4 2 हमारा 6 आ जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे बाबू तो 23 दूना 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 23 दूना 46, हमारा क्या आ जाएगा 23 दूना 46। तो x बराबर हो जाएगा 23। अब हमें बाई का मान निकालना बाबू, तो बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या में हमें पुट कर देना है, किसी भी संख्या में हमें पुट कर देना है, किसी भी समीकरण में पुट कर देना है। तो समीकरण एक में पुट करे चाहे 2 में, बात बराबर ही, तो हम 2 में पुट करके आपको बताते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो x प्लस बाई बराबर 32, ये हमारा समीकरण 2 है। x का मान रखेंगे 23 प्लस बाई बराबर हो जाएगा 32, और बाई आप 1 में भी मान रखिएगा तो उतना ही आएगा, 32 माइनस 23 हो जाएगा। तो 32 में से 23 जाएगा तो हमारा 2 में से 3 गया 9, तो ये हमारा 9 बचेगा। यानी कि x का मान आया 23 और बाई का मान आ जाएगा 9, यानी कि एक संख्या 23 और एक संख्या 9 आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में आपको हम यहाँ पर दोनों संख्या निकालना सिखा दें। यहाँ पर x जो हमारा एक संख्या आया है बाबू 23 और बाई का वैल्यू आया 9, यानी कि एक संख्या जो हमारा हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। एक संख्या हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा और दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो दूसरी संख्या में यहाँ पर 9 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 में बाबू मिलेंगे। पार्ट 2 में हम और इसी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव को, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो चुका है, पार्ट 2 में VVI और सब्जेक्टिव को लाएंगे। हमारा 3 पार्ट में एक चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा सब्जेक्टिव के मामले में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा। सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।